प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्रिया है, ठीक है। पूरा बेसिक से बता रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रकार का क्रिया है, ठीक है। क्रिया यानी कि काम है। अभी जो क्रिया है ना, इसके द्वारा क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है? भोजन को बनाया जाता है। लेकिन जो है ना, हम लोग इस क्रिया के द्वारा भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सभी जीव जंतु क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऊर्जा के निर्माण के लिए, शक्ति के निर्माण के लिए, शक्ति को बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? अपना जो है ना भोजन बनाते हैं शक्ति को बनाने के लिए, यानी कि ऊर्जा के निर्माण के लिए, ठीक है। अब जो पौधे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जिस क्रिया के द्वारा, यानी कि जिस विधि के द्वारा भोजन बनाता है ना, उसी विधि को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। लेकिन सभी पौधे क्या होते हैं? वो भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब सभी पौधे क्या होते हैं? भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण वो कौन कहते हैं? तो जो मतलब कि पौधा स्वयं से, यानी कि भोजन बनाते हैं ना, खुद से भोजन बनाता है, ठीक है। उसी में क्या होता है? वो प्रकाश संश्लेषण होता है। और जो पौधा खुद से भोजन बनाएगा ना, उस किस क्रिया के द्वारा भोजन बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, ठीक है, इस क्रिया के द्वारा पौधे क्या होता है? भोजन बनाता है, ठीक है। तो भोजन को बनाने में आखिर कौन कौन से चीज़ों की जरूरत होती है? जैसे मान लीजिए मनुष्य कोई भोजन बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो है ना, मनुष्य क्या बनाता है? मान लीजिए मनुष्य जो होता है ना, आपका क्या बनाता है? वो सब्जी बनाता है, ठीक है। तो सब्जी को बनाने के लिए क्या चाहिए? एक तो सब्जी चाहिए, जो कच्चा सब्जी होता है, ठीक है, वो चाहिए। नमक चाहिए, तेल चाहिए, ये सब चाहिए ना। ऊपर से जलावन, ऊपर से क्या चाहिए? ईंधन भी चाहिए, ठीक है, यानी कि आग भी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार जो पौधे होते हैं ना, उसको भोजन बनाने के लिए क्या होते हैं कि कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब कौन से वो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ये देखिएगा। इसको क्या होती है? कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है दोस्तों? तो आपको जो है ना, आपका एक जल का आवश्यकता पड़ता है। किसका? जल का आवश्यकता पड़ता है। यानी कि इसको चार पदार्थों की आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए, ठीक है। किसको? पौधों को, ठीक है। जल हो गया, उसके बाद क्या होता है? CO2 हो जाएगा। CO2 करने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है दोस्तों। 3 हो गया। और चौथा आपका क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। चौथा आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तो ये जो चार चीजें है जो है, वो भोज यानी कि जो भी मतलब कि स्वपोषी पौधे होते हैं, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण जो पौधे कहते हैं ना, उसको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, यानी कि अपना भोजन बनाने के लिए ये चार पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आखिर जो भोजन बनाता है, ठीक है, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे, ठीक है। इसमें से कोई एक नहीं मिलेगा ना, तो भोजन नहीं बना पाएगा, ठीक है। और यदि वो भोजन नहीं बना पाएगा तो जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। यानी कि वो जो पौधा क्या होगा? वो सूख जाएगा, यानी कि वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आखिर ये पौधे जो है ना, वो जल को जल जो है ना, कहाँ से लाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, उसमें क्या होता है? जड़ होता है, ठीक है। जड़ समझते हैं ना, जड़ होता है, ठीक है। और जड़ से क्या करता है? वो जल को लेता है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, उसका जड़ होता है ना, तो उससे क्या होता है? वो जल को सोखता है, यानी कि जल को खींचता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ये CO2 कहाँ से लाता है, ठीक है। तो ये जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वातावरण यानी कि हमारे चारों तरफ फैला होता है, ठीक है, उससे क्या करता है? वो खींचता है, यानी कि उसको ग्रहण करता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। कोई पूछे कि जल कहाँ से लाता है, तो जल जो है ना, आपकी पृथ्वी से लाता है, ठीक है। CO2 कहाँ से लाता है? ये वातावरण से, वायुमंडल से लाता है, ठीक है। अभी देखिए, क्लोरोफिल कहाँ से लाता है? तो देखिए, जो पौधे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? उसका जो मतलब कि पत्ती होता है, ठीक है, जो देखते होंगे, जो पत्ती होता है वो ना क्या होता है? वो हरा होता है, ठीक है। तो हरा किसके कारण होता है? तो हरा जो होता है ना, क्लोरोफिल के कारण ही होता है। यानी कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं जिसका पत्ती हरा होता है, ठीक है, तो किसके कारण हरा होता है? वो क्लोरोफिल के कारण। कहने का मतलब जो क्लोरोफिल है ना, वो पौधों के पत्तियों में पहले से ही मतलब वो रहता है, ठीक है।
ये जल जड़ जो है ना जड़ द्वारा पृथ्वी से खींचता है यानी कि मिट्टी से खींचता है। CO2 वायुमंडल से यानी कि क्या हो गया आपका ये वातावरण से खींचता है। और ये क्लोरोफिल उसके पहले से ही पत्तियों में रहता है, ठीक है, जिसके कारण पत्ती क्या होता है हरा होता है। ये भी एग्जाम सवाल जो है ना ये भी क्या आ सकता है आपका जैसे सवाल एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद ये क्लोरोफिल उसके बाद क्या हो गया आपका ये सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी से होता है। यानी कि ये 3 पदार्थ हो गया और ये नीचे सूर्य का प्रकाश यानी कि जो है आपका ये ईंधन का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम जलावन अति करते हैं ना खाना बनाने के लिए जो है ना आग का उपयोग करते हैं, तो उसी प्रकार ये खाना बनाने के सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी का उपयोग करता है, ठीक है। अब देखिए आखिर ये जो जैसे हम लोग क्या करते हैं किचन में खाना बनाते हैं, ठीक है, मनुष्य किचन में खाना बनाता है, ठीक है। तो लेकिन ये पेड़ पौधे खाना कहाँ बनाता है, ठीक है, इसका भोजन कहाँ पे बनता है। तो इसका भोजन जो होता है ना ये पत्तियों में बनता है, ठीक है। इसका भोजन क्या होता है दोस्तों, पत्तियों में बनता है। पत्ती यानी कि जो पत्ता होता है उसमें इसका भोजन बनता है, ठीक है। ये सब क्या करता है जल को खींचता है पत्तियों तक ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में खींचता है, ठीक है। क्लोरोफिल पत्तियों में पहले ही से रहता है और सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों में पड़ता है तो क्या होता है वो खाना बनाता है, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब ये सवाल से जाने कि आखिर जो प्रकाश संश्लेषण है ये दिन में होता है कि रात में होता है, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ना, काम है ना, जिस इसके द्वारा क्या होता है पेड़ पौधे खाना बनाते हैं भोजन बनाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है इनमें 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए चारों कहाँ कहाँ से आता है हम बता दिए, ठीक है। अब देखिए अब ये सवाल आता है कि आखिर प्रकाश संश्लेषण यानी करने का मतलब जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाता है जिस क्रिया के द्वारा वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है कि रात में होता है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा ये जो सूर्य का प्रकाश कब हमें मिलता है, तो हमें क्या मिलता है दिन में मिलता है, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधों को भी दिन में नहीं मिलेगा प्रकाश सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कब होता है आपका ये दिन में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दिन में होता है, इतना हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्यों दिन में होता है, क्योंकि जो ना प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए हमें सूर्य की रोशनी चाहिए होता है, ठीक है। पौधों को चाहिए ना सूर्य की रोशनी, और ये सूर्य का रोशनी क्या होता है हमें जो है ना पौधों पेड़ पौधों को दिन में ही मिलता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है। अब ये बात हो गया कि जैसे हम लोग क्या होते हैं किचन में खाना बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या होती है पेड़ पौधे अपना पत्तियों में खाना बनाते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग क्या होते हैं कि किचन में मतलब कि सब्जी बनाते हैं दाल चावल ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो आखिर ये पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे क्या बनाते हैं अपने किचन में यानी कि अपने पत्तियों में, उसका किचन यानी कि पत्तियों ना होगा यानी कि किचन, ठीक है। अब देखिए अब ये भोजन में बनाता क्या है, तो ये भोजन में क्या बनाता है जैसे हम लोग दाल चावल इससे बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये भोजन में क्या बनाते हैं आपका ये इतना याद रखिएगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बनाता है और आपका क्या बनाता है ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन करने का मतलब ये O2 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन करने का मतलब क्या जाएगा O2, ऑक्सीजन O2 यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भोजन के रूप में क्या बनाएगा आपको दोस्तों ये आपको ये ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है, और ये O2 यानी कि ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है ना वो क्या करता है पेड़ पौधे अपने खाने के लिए रख लेता है, ठीक है। ग्लूकोज को क्या करता है वो पेड़ पौधे अपने भोजन को ये ग्लूकोज को रख लेता है, ठीक है। और जो O2 यानी कि जो ऑक्सीजन होता है ना उसको त्याग देता है यानी कि उसको छोड़ देता है, ठीक है। उसको छोड़ देता है कहाँ पे छोड़ता है वायुमंडल में चला जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। और यही ऑक्सीजन क्या कहते हैं हम लोग यानी कि जो क्या कहते हैं ग्रहण करते हैं, यानी कि मनुष्य से ग्रहण करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इतना हमेशा याद रखिए कि जो पेड़ पौधे जो है ना आपका उस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाता है आपका ये ग्लूकोज हो जाएगा और ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसमें जल का भी निर्माण होता है, ठीक है। अब उसके आगे देखिएगा इतना आपको समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये क्रिया है, ठीक है। उसमें कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पत्तियों में होता है, ठीक है। ये सब चारों चीज़ों आता कहाँ से है ये सब हम बताएं क्या चीज़ बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। अब देखिए अब ये हम ये भी बताया ना कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ठीक है, और रात में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दिन में होता है, क्यों होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी दिन में ही प्राप्त होता है, दिन में ही मिलता है, ठीक है। अब वही क्या हो गया कि जो दिन में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है
दिन में होता है। तो क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन को निकालता है, ठीक है, और ग्लूकोज को मतलब को बनाता है, तो उसको ग्लूकोज को रख लेता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यदि रात में क्या करता है कि जो पौधे होते हैं ना उल्टा काम करते हैं, यानी कि रात में क्या करेंगे, वो खाना नहीं बना पाते, यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते तो उसको खाना खाने के लिए, भोजन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो रात्रि में क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे तो है वो क्या करते हैं, रात्रि में ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, दिन में क्या करता था, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता था ना वातावरण से, ठीक है, और ऑक्सीजन को बनाकर यहाँ पे निकालता था। लेकिन रात में क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। क्यों? क्योंकि जो है ना रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि लंबे समय तक यदि आप क्या कहते हैं, पेड़ पौधों के नीचे सोते हैं ना, तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो है ना ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधों के नीचे जो है ना लंबे समय तक सोने से क्या होता है, आपको जो है ना ये हृदय संबंधी रोग हो सकता है, श्वसन संबंधी रोग हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है पेड़ पौधे, और वही क्या करेंगे, हम रात्रि में लेंगे ना, उसके पास रहेंगे, ठीक है। तो वही क्या होता है, आपको ये बीमारी होता है, ठीक है। तो हमें आशा है कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसमें कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, कब होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, इसमें क्या चीज़ का निर्माण होता है, वो सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको सही में समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।